आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित भविष्य काल। ओके, सबसे पहले जानेंगे बाबू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो ध्यान देंगे, पहचान है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा, गे, गी इत्यादि शब्द आता है उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, अर्थात अनिश्चित भविष्य काल कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न सूचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिससे प्रश्न पूछा जाए या जिस वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द दिया हो उसे ही हम प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं, यानी इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आइए हम आपको यहां पे दो तरीकों से समझाया हूं, यानी पहला है अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले आए तो, और नोट नंबर दूसरा है अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द बीच में आए तो। सबसे पहले समझेंगे बाबू नोट नंबर 1, अगर वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले आए तो क्या रूल होगा। ध्यान देंगे, इस टेंस की सहायक क्रिया शैल या विल को पहले लिखना है, यानी इस सेंटेंस में अगर प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले चला है तो हम इस टेंस की सहायक क्रिया शैल या विल को कब लिखेंगे, पहले, वो भी किसके अनुसार, सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार। ओके, उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया का पहला रूप लिखना है, उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट यानी कर्म हो जाएगा, उसके बाद से अदर्स यानी अन्य हो जाएगा, उसके बाद से आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में अगर क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कितना, कितनी, कितने, कौन यानी प्रश्न सूचक शब्द दिया हो तो क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना अनिवार्य है। ओके, ध्यान देंगे बाबू, सबसे पहले जानना यह है कि जब सब्जेक्ट यानी कर्ता यानी जो आपका शैल और विल दिया है तो कहां पे हम शैल का प्रयोग करेंगे, कहां पे विल का प्रयोग करेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ध्यान देंगे आई और वी आएगा, आई और क्या आएगा, वी आएगा तो शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी ही, सी, इट, दे, यू, नेम के साथ आपको विल का प्रयोग करना है। और अगर इस सेंटेंस में अवश्य आ गया, क्या आ गया, अवश्य आ गया, तो जहां पे हम शैल का प्रयोग कर रहे थे वहां पे हम विल का प्रयोग करेंगे, और जहां पे हम विल का प्रयोग कर रहे थे वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे। यानी अगर अवश्य आ जाए तो आई, वी के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, और ही, सी, इट, दे, यू, नेम के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे, यानी उल्टा कर देते हैं, विपरीत कर देते हैं। ओके, तो ध्यान देंगे इस सब्जेक्ट के अनुसार तो मैं आपको समझा दिया हूं, आई, वी के साथ शैल का प्रयोग, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग, और अगर अवश्य आ गया तो बस उल्टा कर देना है, विपरीत कर देना है। ओके, उसके बाद से आपका सब्जेक्ट यानी कर्ता हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अदर्स हो जाएगा, उसके बाद से आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो चलिए सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं बाबू, क्या मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो यहां पे देखिए इस सेंटेंस में प्रश्न सूचक शब्द जो क्या है, कहां आया है, पहले आया है। तो जब किसी भी सेंटेंस में प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले आता है तो उस टेंस की सहायक क्रिया को हम कहां लिखते हैं, पहले लिखते हैं। ओके, तो इस टेंस में सहायक क्रिया क्या है, शैल और क्या है, विल है। तो देखना यह है कि यहां पे जो कर्ता यानी कर्ता के अनुसार ही ना शैल और विल का प्रयोग करना है। तो देखना यह है कि यहां पे कर्ता क्या है, कर्ता क्या है बाबू, मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई। अब ये ध्यान देना है कि आई के साथ शैल और विल में हम किसका प्रयोग करेंगे, तो शैल का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे हो जाएगा बाबू शैल। ओके, उसके बाद देखिए आपका रूल क्या कर रहा है, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। इस सेंटेंस में आपका कर्ता क्या है बाबू, मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई। तो यहां पे मैं का अंग्रेजी आई हो गया। उसके बाद से देखिए आपका रूल क्या कर रहा है, वर्ब का पहला रूप यानी क्रिया का पहला फॉर्म। तो यहां पे देखेंगे क्रिया, इस सेंटेंस में क्रिया क्या है बाबू, मदद करना, और मदद करने का अंग्रेजी क्या होता है बाबू, हेल्प। तो यहां पे आपका हेल्प हो गया। उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। इस सेंटेंस में देखेंगे कर्म क्या है, तुम्हारी, क्योंकि दिया है मदद करूंगा, किसकी, तुम्हारी। तो ये आपका ऑब्जेक्ट यानी कर्म हो गया। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे, और उसके बाद से आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, क्या वे लोग नदी में तैरेंगे।
तो ध्यान दीजिएगा बाबू, इस सेंटेंस में भी देखिए प्रश्न सूचक शब्द जो क्या है वो कहां आया है बाबू, पहले आया है। तो जब पहले आया है तो इस टेंस की सहायक क्रिया को कहां लिखेंगे बाबू, पहले लिखेंगे। तो अब आप ये देख लीजिए ना, विल लोग का अंग्रेजी क्या होता है, दे। अब दे के साथ सेल या विल में किसका प्रयोग करेंगे बाबू, दे के साथ विल का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे बाबू, विल लिखेंगे। ओके, तो यहां पे आपका विल हो गया। उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। इस सेंटेंस में कर्ता क्या है, वे लोग। वे लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, दे हो जाएगा। ओके, उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया का पहला रूप लिखिए। इस सेंटेंस में क्रिया देखेंगे बाबू क्या है, तैरेंगे यानी तैरना। तैरना का अंग्रेजी क्या होता है बाबू, स्विम होता है। तो यहां पे SWIM स्विम हो गया। उसके बाद देखिए आपका रूल क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। यहां ध्यान देंगे बाबू, तैरेंगे कहां तैरेंगे, नदी में। तो यहां पे हो जाएगा इन द रिवर। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ओके, अगला सेंटेंस देखेंगे, क्या वह अवश्य अपने गांव जाएगा। अब इस सेंटेंस में भी देखिए प्रश्न सूचक शब्द क्या कहां आया है, पहले आया है। तो किसी भी सेंटेंस में अगर प्रश्न सूचक शब्द क्या पहले आ जाए तो उस सेंटेंस यानी उस टेंस की, यानी जिस टेंस में हम हैं, यानी जो टेंस हम पढ़ रहे हैं उस टेंस की सहायक क्रिया को पहले लिखेंगे। तो इस टेंस में सहायक क्रिया क्या है बाबू, सेल या विल है। तो अब आपको यह डिसाइड करना है कि वह के साथ सेल का प्रयोग होगा कि विल का। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, वह के साथ यहां पे विल का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, विल का। लेकिन देखिए इस सेंटेंस में क्या दिया है, अवश्य दिया है। तो जब अवश्य दिया है तो तुरंत उल्टा कर देंगे, यानी वह का अंग्रेजी ही होता है, ही के साथ विल का प्रयोग करेंगे। और अवश्य दिया है तो ही के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, सेल का प्रयोग करेंगे। ओके, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा बाबू, सबसे पहले आपका सेल हो जाएगा। और उसके बाद से ध्यान देंगे, उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। इस सेंटेंस में आपका कर्ता क्या है, वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, ही हो जाएगा। उसके बाद से आपका रूल क्या कर रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया का पहला रूप लिखना है। इस सेंटेंस में देखेंगे बाबू क्रिया क्या है, जाएगा। जाएगा का मतलब जाना। जाना का अंग्रेजी क्या होता है, गो। तो यहां पे क्या हो जाएगा बाबू, गो हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका रूल क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। जाएगा कहां जाएगा, अपने गांव जाएगा। तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बाबू, टू का प्रयोग करते हैं। ओके, अब यहां पे देखेंगे दिया है अपने गांव। तो अब यहां पे हम अपने के साथ क्या प्रयोग करेंगे, तो ध्यान देंगे कर्ता के पास आएंगे। कर्ता क्या है, वह। तो वह का अंग्रेजी क्या होगा, ही। तो ही के साथ हम अपने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, हिज का प्रयोग करते हैं। अगर यहां पे लड़की में अगर वह होता यानी वह का अंग्रेजी सी होता तब हम अपने के लिए हर का प्रयोग करते। लेकिन यहां पे दिया है जाएगा यानी लड़का है यानी पुरुष का बोध हो रहा है, तो वह का अंग्रेजी क्या होगा, ही होगा। और ही के साथ हम अपने के लिए किसका प्रयोग करेंगे बाबू, हिज का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे आपका हो जाएगा हिज। और गांव का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, विलेज हो जाएगा, VILLAGE विलेज हो गया। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ओके, अब देखेंगे नोट नंबर दूसरा, अगर वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द बीच में आए तो, जैसे प्रश्नसूचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कितना, कितनी, कितने, कौन, ये प्रश्नसूचक शब्द अगर किसी भी टेंस में कहां आ जाए, बीच में आ जाए, या किसी भी सेंटेंस में अगर बीच में आ जाए तो क्या करते हैं। तो ध्यान देंगे रूल आपका क्या है, सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे यानी प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी को पहले लिखेंगे। इसके कहने का मतलब यह हुआ कि उस सेंटेंस में जो प्रश्नसूचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कितना, कितनी, कौन जो आया है उस प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी को हमें कहां लिखना है, पहले लिखना है। तो वो आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया। उसके बाद से ध्यान देंगे बाबू, उसके बाद से आपको क्या लिखना है, सेल या क्या लिखना है, विल लिखना है। और उसके बाद से आपको सब्जेक्ट लिखना है और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। ओके, यानी सब्जेक्ट, उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा और उसके बाद से क्या हो जाएगा, अदर्स हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे यानी प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी आपका यहां पे हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड के रूप में। उसके बाद से इस सब्जेक्ट के अनुसार, इस कर्ता के अनुसार सेल जहां लगाना होगा वहां पे सेल लगाएंगे, जहां विल लगाना होगा वहां क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। ओके, उसके बाद से आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट यानी कर्ता लिखना है। उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद से अदर्स
प्लस हो जाएगा, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ओके, ध्यान देंगे। पहला सेंटेंस आपका है तुम क्यों अपना काम करोगे। इस सेंटेंस में देखिए प्रश्न सूचक शब्द जो क्यों है कहां आया है, बीच में आया है। तो जब बीच में आया है तो इस प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी को कहां लिखेंगे बाबू, पहले लिखेंगे। तो क्यों का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाई। और उसके बाद से ध्यान देंगे, वाई के बाद से ध्यान देंगे सहायक क्रिया शैल या विल में से किसी एक को लिखना है। तो सबसे पहले हम कर्ता को देख लें। कर्ता क्या है, तुम का अंग्रेजी क्या होता है, यू। और यू के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे बाबू, विल का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा। और उसके बाद से देखेंगे, उसके बाद से आपका क्या दिया है, यानी दिया है कि आप सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखिए। अब इस सेंटेंस में कर्ता क्या है, तुम का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, यू हो जाएगा। यानी वाई हो गया, विल हो गया, यू हो गया। और उसके बाद से ध्यान देंगे क्या कह रहा है रूल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया का पहला रूप लिखिए। इस सेंटेंस में देखेंगे बाबू क्रिया क्या है, करना। करना का अंग्रेजी क्या होगा, डू होगा। तो यहां पे आपका क्या हो गया, डू हो गया। उसके बाद से ध्यान देंगे दिया है अपना काम, यानी जब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिख लिए तो उसके बाद से आपका रूल क्या करा, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। इस सेंटेंस में देखेंगे बाबू कर्म क्या है, अपना काम दिया है। तो अपना का अंग्रेजी क्या होगा, तो यहां पे तुम दिया है, तुम का अंग्रेजी यू होता है। तो यू के साथ अपने के लिए हम योर का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे आपका योर हो गया। और काम का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, वर्क हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, मैं कब तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। इस सेंटेंस में देखिए बाबू जो प्रश्न सूचक शब्द कब है वो कहां आया है, बीच में आया है। तो जब प्रश्न सूचक शब्द बीच में आएगा तो उस प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी को कहां लिखना है, पहले लिखना है। तो कब का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, व्हेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्हेन हो जाएगा। उसके बाद से देखेंगे सहायक क्रिया शैल या विल में से किसी एक को लिखना है। तो पहले आप कर्ता देख लीजिए, कर्ता क्या है, मैं का अंग्रेजी क्या होगा, आई। और आई के साथ शैल और विल में से किसका यूज करना है, सेल का यूज करना है। तो व्हेन के बाद से आपका क्या हो जाएगा बाबू, सेल हो जाएगा। ओके, उसके बाद से मैं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब आगे ध्यान देंगे, अब आपका रूल क्या कर रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया का पहला रूप लिखिए। इस सेंटेंस में देखिए क्रिया क्या आपका, पढ़ाऊंगा यानी पढ़ाना। पढ़ाना का अंग्रेजी क्या होता है बाबू, टीच होता है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, टीच हो जाएगा। उसके बाद से आपका रूल क्या करा, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। पढ़ाऊंगा, किसे पढ़ाऊंगा, तुम्हें। तो तुम्हें का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, यू हो जाएगा। उसके बाद से देखिए एक और ऑब्जेक्ट है यानी अंग्रेजी। तो यू के बाद से आप क्या लिखेंगे बाबू, इंग्लिश लिखेंगे। ओके, और उसके बाद से क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ध्यान देंगे अगला सेंटेंस, वह क्यों अवश्य एक पत्र लिखेगी। अब इस सेंटेंस में देखिए प्रश्न सूचक शब्द कहां आया है, बीच में आया है। तो सबसे पहले प्रश्न सूचक शब्द जो बीच में आया है, इस प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी को हम पहले लिखेंगे। तो क्यों का अंग्रेजी हो जाएगा, वाई। क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। उसके बाद से सहायक क्रिया शैल या विल का प्रयोग करना है, वो भी किसके अनुसार, सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार। अब इस सेंटेंस में देखेंगे कर्ता क्या है, वह का अंग्रेजी यहां देखिए क्या दिया है, लिखेगी। ठीक ना, तो ये आपका स्त्रीलिंग हुआ, स्त्री का बोध हो रहा है। तो वह का अंग्रेजी क्या होगा, सी होगा। तो सी के साथ शैल या विल में से किसका प्रयोग करेंगे बाबू, विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन देखिए इस सेंटेंस में अवश्य दिया है, तो जैसे अवश्य दे दिया तो आप तुरंत उल्टा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे वह का अंग्रेजी सी हुआ, सी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। और अवश्य दिया है तो तुरंत उल्टा करेंगे। तो सी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, शैल हो जाएगा। और उसके बाद से वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। उसके बाद से देखिए आपका रूल क्या कह रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया का पहला रूप लिखना है। इस सेंटेंस में देखेंगे बाबू क्रिया क्या है, लिखेगी। लिखना का अंग्रेजी क्या होता है, राइट। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और उसके बाद से आपका रूल क्या करा, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखिए। इस सेंटेंस में आपका कर्म क्या है, एक पत्र। तो राइट ए, उसके बाद क्या हो जाएगा, लेटर हो जाएगा। उसके बाद से आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे।